Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that a cone, a hemisphere and a cylinder stands on equal bases and have the same height. The ratio of their volumes is. We will start the solution here. और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करेंगे with key concept. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिस इज इक्वल टू 3 times द वॉल्यूम ऑफ कोन अगर यदि रेडियस और हाइट जो है वो सिलेंडर और कोन के केस में सेम होती है, उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई होगा. So for this case, as it is said that we have equal base and same height, that means for this case, radius and height, this is equal in all the situation. यहाँ पे हमें find out क्या करना है? We have to find out the ratio of volume. So volume of cone, ratio, volume of hemisphere, रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है इस केस में. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज नोट डाउन करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब. रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच. जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है दैट बेस रेडियस एंड हाइट सेम है, तो यहाँ पे इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब रेशियो पाई आर क्यूब. दैट मीन्स ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1, बिकॉज पाई आर क्यूब ये कॉमन है. यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2/3. यही हमें फाइंड आउट करना था. अगर यदि बेस रेडियस और हाइट सेम है इस केस में, सो रेशियो ऑफ कोन हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर ये हो जाएगा 1/2/3. दैट इज ए इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. ऑल द बेस्ट.